Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं विर्गो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से एनर्जीज पता चलेंगी। तो चेक करते हैं कन्या राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, देखते हैं किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं अप्रैल मंथ की। तो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। पिछले समय से आपको ना किसी चीज का रिग्रेट चला आ रहा है। रिग्रेट इन द सेंस कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपका निगेटिव रिलेशनशिप रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज रही है, किसी पर्सन का बिहेवियर बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहा है, लेकिन आप उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, अप्रैल की स्टार्टिंग से ही आफ्टर 5 ऑफ अप्रैल आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। फाइनेंशियल जो स्ट्रगल चला आ रहा है, तो फाइनेंशियली आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दी जा सकती हैं कि आप अपने करियर में ग्रो कर सके। और जो रिजेक्शन का आपको फियर चला आ रहा है, मे बी आप कोई प्रपोजल लेके किसी पर्सन के साइड से गए हुए हैं ना, तो वो प्रपोजल आपका रिजेक्ट किया गया है। तो जो रिजेक्शन का फियर आप में इनबिल्ड हो गई है ना एनर्जीज फिर को, वो रिलीज हो रहा है और कोई नया पर्सन भी एंट्री कर सकता है। वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट काइंड का फील कर रहा है। इसने सबकी मदद की, लेकिन जब इसको जरूरत पड़ी मदद की तो इसकी यूनिवर्स ने ही हेल्प की, कोई और हेल्प करने नहीं आया, बाकी सब तो आगे बढ़ के चले गए। वही आपकी एनर्जीज दिख रही है। तो आपको ये होप बना के रखनी है। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चला आ रहा है ना कन्या राशि, तो हेल्थ में रिकवरी आएगी। ओवरकम कर रहे हो आप ऑब्स्टिकल्स को, जो जर्नी आपकी लाइफ की चली आ रही है उसमें आप चेंजेस देख सकते हैं। और सबसे मेन बात है कि आपने लाइफ लेसन को अप्लाई करना सीख लिया है। जो गलतियां आपने पास्ट में की हुई हैं उसका रिग्रेट तो आपको चला आ रहा था और आपने उससे बहुत कुछ सीखा हुआ है, लाइफ लेसन को अप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं जिनके आंसर आप यूनिवर्स से चाह रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो वो आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो टेम्पररी लॉस आपको लगा है ना, उसमें आप रिकवरी देखेंगे। जो डोर्स आपके लिए लग रहा है एकदम क्लोज हो चुके हैं, वो ओपन हो रहे हैं। इन द सेंस कि आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रखी हैं और आपको लग रहा है कि रिजॉल्व भी नहीं होंगी ना, तो वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, जो डिफिकल्ट पीरियड चला आ रहा था ना विर्गो, वो रिलीज हो रहा है फाइनली। अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, जॉब लॉस आपको हो रखा है ना, तो वापस से आपको कोई एम्प्लॉयमेंट नजर आ सकता है, या कोई आप अपने साइड से ऐसा एफर्ट लगा रहे हैं ना कि आप आगे बढ़ सके। देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई तो ऐसी फीमेल पर्सनैलिटी प्रेजेंट है जो आपको गाइड करती है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का आना मेंटल क्लैरिटी को भी डिफाइन कर रहा है। तो माइंड में आपके क्लियर थॉट्स आ रहे हैं, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश करोगे। जो डिपेंडेंसी अगर आप अभी तक बने हुए थे तो इंडिपेंडेंट बनोगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका किसी पर्सन से हो सकता है, या कुछ ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट थे विर्गो जो बहुत ही ज्यादा क्रूअल नेचर रखते थे, आपसे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा करते थे, या लड़ाई झगड़े आपके ज्यादा हो रहे थे आपके पर्सन के साथ ही, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ना बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट वे में पढ़ने को शो करती है। तो कुछ तो ऐसा आपको गेन हो रहा है जो आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेगा। सोशलाइज भी आप हो रहे हो तो अच्छे लोगों से आपका कनेक्शन मेंटेन हो रहा है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रह सकता है। और आप अपने ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रियलिटी को देखते हुए आप आगे स्टेप लोगे कि फ्यूचर में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, करेंट में आप क्या स्टेप लोगे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, या रिलेशनशिप में भी अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं तो सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे। या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, तो पहले तो आप फियर में चले आ रहे थे, नाउ अब आपका एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि आप उस सिचुएशन को रिजॉल्व करोगे और एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना के होगे। क्योंकि ये आपको स्वॉर्ड दे रहा है कार्ड,
समझ रहे हो ना, तो जो फियर को कंप्लीटली रिलीज कर देता है। एक ऑनेस्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपके पर्सन का नेचर क्या दिख रहा है, उन्होंने आपको बैक स्टेप किया होगा, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन है किसी बात का, या वो किसी से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं। उन्हें यहाँ पे एक बाउंड्री सेट करने को बोला जा रहा है कि हर किसी को एंट्री नहीं देना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। अप्रैल मंथ को जितना ज्यादा हो सके अपने वे में डील करिए। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नीडी पर्सन्स की मदद करिए। जितना ज्यादा आप लोगों की मदद करोगे ना विर्गोस, उतना ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस बनाने को भी बता रहे हैं, और आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मनी को सेव करोगे तभी ना इन्वेस्टमेंट करोगे। तो अपने रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। कोई आइडियाज आपके माइंड में आ सकते हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। गिव एंड टेक वाली एनर्जीज भी दिख रही है। मे बी आपने किसी पर्सन पे जितने भी इमोशंस स्पेंड किए हैं, जितना टाइम उनको दे रखा है ना, उतना ही इमोशंस वो आप पे स्पेंड करना चाह रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज कुछ आपके साइड ऐसी आ सकती हैं जो आपने पहले मिस कर दी थी। वो अपॉर्चुनिटी वापस से आपको अप्रैल मंथ में दी जाएगी करियर वाइज। नाउ अब आप उसको ग्रास्प करिए और उस पर काम करिए। अब आपको अब ना थोड़ा सा अनकॉन्शियस माइंड में ना रहे, कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़िए। एक्टिवेट आपको होना है। आपकी डे टू डे प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। विर्गो पता है आपके साथ दिक्कत कहाँ पर आती है, आप प्लान तो बहुत अच्छा बनाओगे, दूसरों को गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब स्वयं इम्प्लीमेंट करने की बात आ जाती है ना, तो आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। देन ये कार्ड बता रहा है कुछ लोग आपसे जेलसी भी रखते हैं। आपके इतने काइंड नेचर को देखते हुए, इतना प्योर हार्ट देखते हुए ना, कुछ लोग जेलसी रखते हैं। तो कोई बात नहीं, उनको जेलसी रखने दीजिए, लेकिन लोगों को पहचानिए। देखो यहाँ पे 2 लोग प्रेजेंट हैं, तो ये पर्सन जो भी है ना, एक रियली में नीडी पर्सन है, तो एक आपका सिर्फ माइंडसेट चेक करने आया हुआ है। तो कुछ लोग आपको सिर्फ देखने आते हैं कि आपकी मेंटालिटी क्या है, आपको कैसे डिग्रेड किया जा सकता है। और एक लॉयल पर्सन है, तो लॉयल्टी को आपको पहचानना सीखना होगा कि लॉयल पर्सन है कौन एक्चुअली, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। ऐसे बहुत ज्यादा फेक लोग भी आपको नजर आएंगे, तो सबको डील करना आना चाहिए। बॉटम से 8 ऑफ कप्स है, देन एस ऑफ कप्स है। मूव ऑन करोगे तभी न्यू बिगनिंग आएगी। तो कुछ ऑप्शंस दे रखे यूनिवर्स ने आपको, तो आप शायद आप इन ऑप्शंस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है एक बार देखिए तो कि आपको कितनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी दी जा रही है, इंट्यूशन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आप कहाँ पर फोकस करे हुए, नेगेटिव एनर्जी भी। यहाँ पे भी आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कहाँ जाना है कुछ नहीं पता है, वही ये एनर्जी है। जब यूनिवर्स ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको दे रखी है, तो क्यों नोटिस नहीं करना, नोटिस करना जरा शुरू करिए। अभी सारे कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कन्या राशि, तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। जजमेंट। जजमेंट क्या बताता है यहाँ, कंप्रोमाइज करने को बता रहा है। तो आपने में भी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइजेस किए हैं लाइफ में, तो उन कंप्रोमाइजेस के आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, अवेकनिंग पीरियड आप देख सकते हैं। मैंने बताया ना, अपने पास्ट लेसन को लेते हुए अप्लाई करते हुए पढ़ोगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हो रही है। और सबसे मेन चीज है लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी इसको माना जाता है। जैसा आप करोगे वैसा इन रिटर्न आपको मिलेगा। जो अनरिजॉल्व्ड इश्यू चले आ रहे हैं विर्गो, वो रिजॉल्व होंगे। और जितना ज्यादा आप प्रेयर्स करोगे ना यूनिवर्स से, उतना ज्यादा वो आपकी मदद करेंगे। देन ये कुछ फॉरगिवनेस की एनर्जी भी है। तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, तो बिल्कुल कर दीजिए। एटलीस्ट आपको मेंटल पीस मिलेगा जब आप फॉरगिव करना सीख जाएंगे। तो करियर वाइज दिख रहा है कि आप अपने करियर में शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ तो आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, चेंजेस लाना चाह रहे हो, क्योंकि एक बोरिंग काइंड की एनर्जी मेंटेन हो गई ना, उसमें आप चेंजेस करोगे। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे ना रिलेशनशिप में, वैसी चीजें होंगी। लेकिन पहले ट्रस्ट आपको होना चाहिए। जो वॉन्स की एनर्जी आ गई है, तो ये कुछ कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने को बोल रहा है। या पिछले समय से आप कुछ प्लान बना रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो वो प्लान आपका इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। डेयरिंग डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। पर्सनल ग्रोथ का कार्ड है एक्चुअली ये, तो आप अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, पर्सनल ग्रोथ करोगे। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी।
और आपकी कुछ ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी पावर आपकी गेन हो रही है ना, जो आपको आगे बढ़ाएगी, अल्टीमेटली टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ ओवरसीज ट्रैवलिंग चांसेस बन रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स ना एक फायर एलिमेंट का कार्ड है। मे बी आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप बिजनेस करते होंगे ना फिर को, तो वहां आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। और ये कार्ड आपको कुछ ऐसे प्लान्स, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बनाने को बोल रहा है ना, जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगा। और सबसे मेन चीज है, आपका फियर रिलीज हो रहा है। जो आपको डिटैचमेंट का डर बना हुआ था, या आपको लग रहा था कि चीजें वर्कआउट नहीं होंगी, तो वो सब फियर आपका रिलीज हो रहा है। फाइनली आप डेयरिंग डिसीजन लेके रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। तो एस ऑफ कप्स क्या बता रहे हैं? न्यू बिगिनिंग को। तो कुछ तो आप ऐसा चेंज देखोगे ना अप्रैल मंथ में, जो आपको लगेगा कि आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने अपनी मेहनत से बनाया हुआ है। देन ये एक फीलिंग्स का कार्ड है। तो कोई तो पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, डिफाइन करना चाह रहे हैं, पूरा कप फुल है, मतलब अपनी फीलिंग्स उनकी ओवरफ्लो हो रही है, इमोशनली आपसे अटैच्ड फील कर रहे हैं, और उनके जो भी इंटेंशंस है ना आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर है। ठीक है, किसी न्यू लव की भी एंट्री हो सकती है आपके लव लाइफ में एक्चुअली, क्योंकि ये एस का कार्ड न्यू लव का भी है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली कोई नया पर्सन आ रहा है, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को आप एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। वही ना, ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो पैशन आप में मिसिंग चल रहा था ना फिर को, वो रिगेन हो रहा है। ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, एबंडेंट आप फील करोगे, क्रिएटिव चेंजेस आप देखोगे, पार जो दी जा रही है आपको एक्चुअली। कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, रिलेशनशिप में भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, और आपके करियर में भी ऑप्शंस आ रहे हैं। दोनों एनर्जीज हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं फिर को। देन 10 ऑफ सॉर्ड है। थोड़ा सा ना आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जो निगेटिव लोग हैं उनको पीछे छोड़िए, अपने ऊपर फोकस बनाना शुरू करिए, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड है, 10 नंबर का कार्ड है। तो एक कंप्लीशन हो रहा है आपकी लाइफ में, और एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है फिर को। लेकिन उसके लिए क्या करना है? कंटिन्यूस मूवमेंट आपका होना चाहिए, है ना, गिव अप ना करें। अभी आपके लिए ओवरऑल एनर्जी निकालते हैं फिर को। ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है? स्ट्रेंथ। तो ये मैसेज मैं आपको विद इन अ रीडिंग 2-3 बार दे चुकी हूँ कि स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो। स्पिरिचुअल एनिमल का कार्ड है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, और जितना ज्यादा आपका भगवान पे विश्वास होगा ना, उतना ज्यादा आप कठिन से कठिन प्रॉब्लम को इजी गोइंग बना दोगे, एकदम इजी वे में डील कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए कि आप कितना ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। ज़रूर आपको नज़र नहीं आती होंगी अपनी एनर्जीज, या अपना पावर आप फील नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जब आप एक्शन लेते हो ना, तो हर कोई आपके पीछे ही रहता है, सब आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल यूनिकॉर्न एंजल्स की साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए, क्या एनर्जीज निकल के आ रही है? सीकिंग गुड, एग्जैक्टली। देखिए, कई चीज ऐसी रहती है कि आपको नजर नहीं आ रही, बट वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। तो यूनिकॉर्न्स आपको वही बता रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, टेंशन्स आ रखी है, तो घबराना नहीं है। वर्कआउट जरूर होंगी सारी चीजें। बैकग्राउंड में एंजल्स की एनर्जी प्रेजेंट है। तो मनी रिलेटेड इशू चल रहा है, कब भी प्रेजेंट है, तो आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे हैं रिजॉल्व होंगे। हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ लोगों को हेल्थ में रिकवरी आएगी। और देखते हैं विर्गो क्या आ रहा है आपके साइड अप्रैल मंथ में। अ गैप का स्टोन आया है। गैप बता रहा है यहाँ पे एक फेस ऑफ लाइफ को शो कर रहा है। देखिए, कई बार क्या रहता है कि जैसा आप माइंड में रोटेट करते रहते हो ना, वो चीज मैनिफेस्ट होने लगती है। तो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, एक्चुअली आपने ही माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रखी थी। ये ना करें। अगर मैनिफेस्ट करना ही तो पॉजिटिव थॉट्स करिए ना, क्यों अपने बारे में गलत सोचना, क्यों निगेटिविटी में जाना। वही एक कार्ड बता रहे हैं, एक फेस ऑफ लाइफ चला आ रहा है, वो एनर्जीज रिजॉल्व होंगी, और जो प्रॉब्लम्स है अलाइंड वे में आएंगी, और एक रिफ्लेक्शन का कार्ड ये है। जैसा सोचोगे वैसा इन रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि माइंडसेट अपना सही रखें। अभी देखते हैं मेरे को आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोन आया है डालमेशियन जैस्पर, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लॉयल्टी। तो मैं आपको बोलती ही जा रही थी ना कि कोई तो है जो लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में
आ सकते हैं, लॉयल्टी आपके लिए शो कर सकते हैं। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करेगा। लॉयल फ्रेंड्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दोगे और अपने आप को बिल्ड करने के लिए आप पूरा समय लगा सकते हैं। तो डिवोटेड आप किसी चीज़ के लिए तो अपने एनर्जीज के लिए डिवोटेड हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए डिवोटेड हैं, अपनी रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और जो मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही है रिजॉल्व होगी। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो सबसे पहले ये स्टोन ऑब्वियसली लॉयल्टी का स्टोन है, तो आपकी रिलेशनशिप में जो लॉयल्टी इशू चले आ रहे थे वो रिजॉल्व होंगे। कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये स्टोन लक का माना जाता है, तो लक कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करने लगता है। ग्राउंडिंग आपकी एनर्जीज रहती हैं, जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फियरफुल थॉट्स आते हैं, मतलब एकदम ही माइंड निगेटिव मोड में चला जाता है, तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करेगा। ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दी जाती हैं यहाँ पे। और अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो ये आपको मूव ऑन करने में मदद करेगा। एक हैप्पीनेस वाले मोड में आप जा पाओगे, पॉजिटिव एनर्जीज को गेन कराता है। अगर आपको सेल्फ डाउट बना रहता है किसी बात का या डिप्रेसिंग मोड में ज़्यादा रहते हो ना फिर को, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंट भी चले आ रहे हो ना, तो फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, इतनी पावर इसमें होती है। मेंटल क्लैरिटी अगर आपको नहीं मिल पा रही है ना फिर मेंटल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कराएगा। टीम वर्क आपका स्ट्रांग हो पाता है, आपको फील होता है कि आप बोरिंग काइंड की एनर्जी में ज़्यादा रहते हो, पैशन नहीं रिबिल्ड हो पा रहा है, तो एक पैशनेट वे में आप आगे बढ़ पाओगे। आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है ना, और नर्चर करता है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ कराता है। और आपको अगर नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम होगी, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ज़्यादा आते होंगे ना, तो उसमें भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में काम करेगा। तो बहुत अच्छा स्टोन है, फिर को आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।